हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ओवोमनिया। मैं हूं दीपिका और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में आपकी डाइट और न्यूट्रिशन किस तरह का होना चाहिए, यानी कि आपको प्रेगनेंसी में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो चलिए जानते हैं। ये तो हम सभी को पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान एक औरत जो भी खाती या पीती है उससे सीधा सीधा जो नरिशमेंट है वो उसके बेबी को मिलता है, यानी कि उसके बेबी के पास न्यूट्रिशन का केवल एक सोर्स होता है, वो है माँ का खाना। आइए सबसे पहले उन ज़रूरी पोषक तत्वों की बात करते हैं जिनकी ज़रूरत एक प्रेग्नेंट महिला को बहुत ज़्यादा होती है। पहला है कैल्शियम, उसके बाद आता है फॉलिक एसिड, उसके बाद है आयरन और चौथा है प्रोटीन। कैल्शियम, फॉलिक एसिड, आयरन और प्रोटीन की आवश्यकता एक प्रेग्नेंट महिला को बहुत ज़्यादा होती है ताकि उसके बच्चे का विकास सही तरह से हो सके। अब आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम की आवश्यकता बच्चे की बोन्स यानी कि हड्डियां और दांतों के विकास के लिए होती है। कोई भी प्रेग्नेंट महिला जिसकी उम्र 19 वर्ष से ज़्यादा है उसको रोज़ लगभग 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है, यानी कि उसकी डाइट में रोज़ कम से कम 1000 मिलीग्राम कैल्शियम तो होना ही चाहिए। आइए अब जानते हैं कि कैल्शियम आपको किन चीज़ों से मिल सकता है। तो वो चीज़ें हैं दूध, दही और चीज़, यानी कि दूध से बने हुए जितने भी उत्पाद हैं वो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स हैं। इसके अलावा कुछ जूसेस और फूड्स भी होते हैं जिनमें कैल्शियम पाया जाता है, और आप हरी सब्जियों का सेवन करके भी कुछ मात्रा में कैल्शियम की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले पोषक तत्व की, जो है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड बच्चे के दिमाग और मेरुदंड के विकास में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसकी कमी से बच्चे में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, खास करके उसके विकास और दिमाग से रिलेटेड। तो फॉलिक एसिड आपको ज़रूर खाना चाहिए। अब फॉलिक एसिड आपको किन चीज़ों से मिल सकता है? तो आपको खानी है हरे पत्तेदार सब्जियां जिनमें फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा सीरियल्स या कि अनाज से भी फॉलिक एसिड आपको भरपूर मात्रा में मिलता है, जैसे कि गेहूं, दलिया, चावल आदि। अगला पोषक तत्व है आयरन। अपनी प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला को हर रोज़ कम से कम 27 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है, जो कि नॉर्मल से डबल अमाउंट है। यानी कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हैं, अगर उन्हें रोज़ 12 से 13 मिलीग्राम आयरन मिलता है तो उनके शरीर की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। आयरन की मदद से आपका ब्लड आपके बेबी तक भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाता रहता है, तो आयरन बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाएगा। और आयरन आपको किन चीज़ों से मिलेगा? अगर आप नॉनवेज खाती हैं तो मीट, फिश और चिकन, इन सब से आपको आयरन मिलेगा। इसके अलावा आपको ड्राइड बीन्स और पीस से या अनाज से भी आयरन भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन बच्चे की बॉडी के सभी ऑर्गन्स को बनाने में और मेनली ब्रेन और हार्ट को बनाने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला को नियमित रूप की अपेक्षा बहुत ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और प्रोटीन के लिए आपके जो फूड सोर्सेज हैं वो है मीट, पोल्ट्री, फिश यानी कि नॉनवेज आइटम। इसके अलावा एग्स, सूखे मेवे, पनीर और ड्राइड बीन्स और पीस। आइए अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको किन किन चीज़ों को अपने खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो बच्चे के सही विकास के लिए ये 5 चीज़ें आपके खाने में ज़रूर शामिल होनी चाहिए। आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले आते हैं फ्रूट्स यानी कि फल, उसके बाद आती हैं सब्जियां, फिर है लीन प्रोटीन। लीन प्रोटीन यानी कि ऐसे आइटम्स जो आपको प्रोटीन तो भरपूर मात्रा में देते हैं पर जिनमें फैट यानी कि वसा और कोलेस्ट्रॉल इत्यादि बहुत ही कम मात्रा में होता है। उसके बाद आते हैं होल ग्रेन्स यानी कि दलिया, अनाज इत्यादि, और फिर आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध और दूध से बने हुए उत्पाद। आप इस तरह समझिए कि आपके खाने का आधा भाग ताज़े फल और सब्जियां होने चाहिए, 1/4 भाग होल ग्रेन्स यानी कि अनाज होना चाहिए, और अगला 1/4 भाग लीन प्रोटीन होना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जिन्हें आपको सीमित मात्रा में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ताकि आपके बच्चे का विकास सही तरह से हो सके। सबसे पहले आती है कैफीन यानी कि चाय और कॉफ़ी। आपको दिन में 200 मिलीग्राम से ज़्यादा कैफीन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद आते हैं सी फूड्स, मेनली फिश। एक प्रेग्नेंट महिला को हफ्ते में 12 आउंस से ज़्यादा फिश का सेवन नहीं करना चाहिए, और ये भी ठीक तरह से पकी होनी चाहिए।
अब बात करते हैं ऐसी चीज़ों की जिन्हें आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, यानी कि ज़रा सा भी नहीं लेना है। तो इसमें सबसे पहले आता है अल्कोहल। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप ज़रा सा भी अल्कोहल मत लीजिए, क्योंकि ये आपके ब्लड के थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड से होता हुआ आपके बेबी तक पहुंच सकता है और उसको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपको अल्कोहल को पूरी तरह से अवॉइड कर देना चाहिए। इसके अलावा आपको ऐसे सी फूड्स बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जिसमें मर्क्यूरी का लेवल ज़्यादा होता है, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं। और आखिरी में बारी आती है रॉ मीट की, यानी कि अगर मीट ठीक से पका हुआ नहीं है तो ये आपके बच्चे और आप दोनों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इससे आपके बच्चे को ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके मस्तिष्क का विकास रुक सकता है और ज़िंदगी में आगे चल के कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप नॉनवेज खाती हैं तो ध्यान रखें कि आप जो मीट खा रही हैं वो अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।